गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 27 स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो किस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं और जो उनके हैबिटेट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, साइजेस क्या होते हैं उनके और कौन सी लिविंग कंडीशंस होती हैं जिनमें वो अपने आप को रिप्रोडक्टिव कर लेते हैं। तो आज हमारा टॉपिक बैक्टीरियाज़ के ऊपर ही रहेगा। सबसे पहले कि वो ऑक्सीजन किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए, लाइक ऑल लिविंग थिंग्स बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन टू बर्न अप फूड मटेरियल्स फॉर एनर्जी। यानी कि बाकी सारी सजीव जो चीज़ें होती हैं उन सब की तरह बैक्टीरिया जो है उसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है टू ऑब्टेन एनर्जी के लिए। बैक्टीरिया रिक्वायरिंग ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ आर कॉल्ड एरोब्स। यानी कि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपनी वृद्धि करने के लिए और इसे हम क्या कहते हैं, एरोब्स। ठीक है, मोस्ट बैक्टीरिया टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर बट सम गेट ऑक्सीजन बाय ब्रेकिंग डाउन केमिकल कंपाउंड्स इन देयर फूड्स। यानी कि जो ज़्यादातर बैक्टीरिया की प्रजातियाँ होती हैं, ज़्यादातर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सीधे एयर से यानी हवा से, वातावरण से ही ऑक्सीजन गेन करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज इस तरीके के होते हैं कि जब वो खाना खाते हैं तो खाने के डाइजेशन के दौरान जो केमिकल कंपाउंड्स ब्रेक करते हैं उनके थ्रू एनर्जी या उनके थ्रू ऑक्सीजन गेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखिए, बैक्टीरिया ऑफ फर्मेंट मिल्क, यानी कि फटे हुए दूध में जो बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या कर देते हैं, उसमें खट्टापन ला देते हैं, दूध के अंदर खट्टा हो जाता है वो दूध, है ना, ख़राब होने के बाद। गेट ऑक्सीजन फ्रॉम मिल्क शुगर, तो वो हवा से यानी अपने वातावरण से ऑक्सीजन गेन नहीं करता, जो दूध के अंदर मिल्क शुगर होती है उससे जब वो खट्टेपन में बदलता है तो मिल्क शुगर टूटती है। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है उसका और वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है जो कि ये बैक्टीरिया गेन करता है। सम काइंड्स एक्चुअली के नॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कुछ बैक्टीरियाज इस तरह के होते हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जी नहीं सकते हैं, मतलब कि अगर ऑक्सीजन है तो वो मर जाते हैं। ठीक है, दीज बैक्टीरियाज आर कॉल्ड एनारोब्स, और इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें एनारोब्स कहते हैं और ये बिना हवा के सरवाइव कर सकते हैं, बिल्कुल हवा के बिना ये रह सकते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, कि जो बैक्टीरियाज हैं वो अपना पुनरुत्पादन कैसे करते हैं, 1 से 2 बैक्टीरियाज कैसे होते हैं और किस तरह से वो वृद्धि कर पाते हैं। ठीक है, देखिए, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट अंडर फेवरेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, मॉइस्चर एट्सेट्रा। यानी कि जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर लेते हैं अपने आप को अगर उनकी फेवरेबल कंडीशंस है, मतलब कि कंडीशंस, वातावरण अगर अच्छा है, तापमान सही है, न्यूट्रिशन यानी उनको पोषण सही मिल रहा है, मॉइस्चर यानी बहुत नमी है वातावरण में, तो बैक्टीरियाज बहुत जल्दी पनप जाते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन के माध्यम से, ये एक मेथड है बाइनरी फिजन जिसके माध्यम से ये जो है रिप्रोड्यूस होते हैं। देखिए किस तरह से, जैसे एक बैक्टीरिया है, इसकी सेल आप पेरेंट सेल कहेंगे। पेरेंट सेल धीरे धीरे अगर उसे मॉइस्चर और न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो सेपरेट होने की कोशिश करेगी और 2 सेल्स में डिफाइन कर लेगी अपने आप को, और इस तरह से ये दोनों जो है एक पेरेंट सेल से 2 बैक्टीरिया डॉटर सेल्स बन गई और इस तरह से अब ये 4, 6 इस तरह से अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं और बहुत ही फास्ट ये जो है पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। द बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल, यानी कि जो बैक्टीरिया का सेल है वो 2 सेल्स में डिवाइड होता है, ईच डॉटर सेल गेटिंग हाफ ऑफ द न्यूक्लियस। और जो सेल होती है ना, जो पेरेंट सेल होगी बैक्टीरिया की, उसमें एक न्यूक्लियस होगा, तो जब वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है तो दोनों में आधा आधा न्यूक्लियस चला जाता है। ठीक है, दीज डॉटर सेल सेपरेट्स एंड डिवाइड फर्दर एंड गेटिंग मैच्योर्ड, और धीरे धीरे ये जो डॉटर सेल बनी है 2, ठीक है, इनमें आधा आधा न्यूक्लियस है, लेकिन धीरे धीरे जब ये मैच्योर होती हैं, पूरी तरह से सेपरेट हो जाती हैं, तो इनका न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स,
अब देखिए, अगर बैक्टीरिया को फील होता है कि जो रिप्रोडक्शन की फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, यानी कि नमी नहीं है और ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर बैक्टीरियाज पनप नहीं पा रहे हैं, तो वो उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। तो उस स्थिति में बैक्टीरिया क्या होते हैं, दूसरे बैक्टीरिया को प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि स्पोर्स बना लेते हैं। स्पोर्स समझिए अब क्या होते हैं। द स्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंट एंड कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड हार्डशिप। यानी कि बैक्टीरिया जो डॉटर सेल बनाएगा उसके ऊपर एक स्पोर का एक शीट लगा देगा, एक कवरिंग कर देगा, और ये स्पोर्स जब बनते हैं ये क्या होते हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब टेम्परेचर हो, बहुत हार्डशिप हो, मतलब जीने के लिए बिल्कुल नामुमकिन परिस्थितियों में भी स्टैंड कर सकता है। बिल्कुल नामुमकिन परिस्थितियां अगर हो जाएं जीने के लिए, तब भी ये सर्वाइव कर पाता है, स्पोर जो होता है, ठीक है। और ऑन रिटर्निंग ऑफ द फेवरेबल कंडीशन द आउटर सेस्ट वॉल गेट्स डिज़ोल्व एंड बैक्टीरिया बिकम एक्टिव अगेन। और जब जैसे ही ये जो है कंडीशन, ये जो कंडीशंस हैं अनफेवरेबल, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं और मौसम लौट के आता है उनके फेवरेबल कंडीशंस का, उनके रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल जो कंडीशन है। तो क्या होता है, ये स्पोर जो है अपनी आउटर लेयर जो मैंने बताई थी, बहुत हार्ड लेयर होती है, सिस्ट जिसे बोलते हैं, इस हार्ड लेयर को ये तोड़ देते हैं और फिर से बैक्टीरिया बन जाते हैं और फिर से एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। दे अगेन स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग बाय बाइनरी फिजन, और फिर से ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो सीन इन सम फॉर्म्स, और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिफाइन करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया नीड अ वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फॉर देयर ग्रोथ। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं अपने आप की वृद्धि कब कर पाते हैं, जब गर्मी और उमस यानी कि आर्द्रता, मॉइस्ट मौसम होता है, गर्म मौसम होता है, तब अपने आप की वृद्धि करते हैं। सम बैक्टीरिया टेक अबाउट 10 मिनट्स, कुछ बैक्टीरिया 10 मिनट का समय लगाते हैं, कुछ 20 मिनट का समय लगाते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज बहुत ही फास्ट कर लेते हैं, बहुत कम सेकंड्स के अंदर वो अपनी डॉटर सेल्स बना लेते हैं। A single bacterium can produce millions of bacteria in 24 hours if sufficient nutrition is available। अगर बैक्टीरियाज को पूरा जो है न्यूट्रिशन मिलता है, तो एक बैक्टीरिया, अकेला जो बैक्टीरिया है, 24 घंटे के अंदर लाखों करोड़ों नए बैक्टीरियाज को जन्म दे सकता है। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है, ये जो चैप्टर अभी अपने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक के क्वेश्चंस हैं, ये आप बेटा HW में करेंगे, ठीक है। HW में रखेंगे, इनमें सिंपल क्वेश्चंस है, जैसे नेम द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 5 ग्रुप्स के नाम बताइए। शेप बताइए बैक्टीरियाज की डिफरेंट, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिलते हैं वो बताइए। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं उन्हें बताइए, और काइनोबैक्टीरिया जो है कहाँ पर रिसाइड करते हैं वो बताइए। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूज़फुल बैक्टीरियाज, यानी वो बैक्टीरियाज जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक इस चैप्टर की नोट्स बनाइए और इसे लर्न कीजिए, रीड कीजिए यहाँ तक, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढिए। थैंक यू।